हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद भाग 2। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ स्कंद भाग 2। तो आइए शुरू करते हैं थोड़ा प्रार्थना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्यो उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद भाग 2। तो कल के भाग में हमने पढ़ा था कि सती जी का देह त्याग और वीरभद्र द्वारा दक्ष का वध। और आज हम पढ़ेंगे देवताओं का शिवजी के पास जाना और यज्ञ संपूर्ण करना। आइए शुरू करते हैं। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, जब देवगण शिवजी के गणों से पराजित हुए तब भय से व्याकुल होकर ऋत्विज और सभासदों के साथ ले ब्रह्मा जी के समीप जा सब वृतांत कहकर सुनाया। देवताओं के कहे हुए वृतांत को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवताओं, जो तेजस्वी पुरुष किसी का बिगाड़ करे तो उचित है कि उससे बदला लेने की इच्छा ना करे। तुमने यज्ञ में भाग लेने वाले शिवजी को भाग से दूर किया है, इससे तुम अपराधी हो। यदि यज्ञ संधान करने की इच्छा हो तो अब भी शुद्ध चित्त होकर शिवजी को शीघ्र प्रसन्न करो। उन शिवजी के तत्व को ना तो मैं जानता हूँ ना तुम लोग जानते हो।
ब्रह्मा जी इस प्रकार देवताओं को आज्ञा देकर उनको और प्रजापतियों को साथ लेकर महादेव जी के निवास स्थान पर्वतराज कैलाश को चले गए। वहां उन्होंने देखा कि निर्मल झरने झर रहे थे, कंदराएं और शिखर शोभा दे रहे थे। सिद्ध जनों की स्त्रियां अपने पतियों के साथ विहार कर रही थी और पवित्र जल वाली नंद नाम गंगा चारों ओर बह रही थी। श्री शिवजी के कैलाश पर्वत को देखकर देवता लोग आश्चर्य को प्राप्त हुए। उनके समीप कुबेर की अलकापुरी को देखा और कमलों के वन को देखा, जिस वन में सौगंधिक नाम के कमल खिल रहे थे। उस वन से आगे चलकर एक वट वृक्ष को देखा। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा और 300 कोस के विस्तार वाला था। उसकी सघन छाया सूर्य के उदय और अंत के समय तक कभी हटती नहीं थी और जिसमें किसी पक्षी का घोंसला नहीं था। वट के नीचे शिवजी को देवताओं ने देखा। वहां सनंदन आदि शिवजी की सेवा कर रहे थे और कुबेर सिर झुकाए उपासना कर रहा था। ब्रह्मादिक देवताओं ने महादेव जी का दर्शन कर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ब्रह्मा जी को आए देखकर शीघ्र उठकर शिवजी के जो समीप बैठे थे उन्होंने उठकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा जी महादेव जी से हंसते हुए बोले, हे ईश, आपको मैं जानता हूँ कि शुभ कर्म करने वालों को स्वर्ग मोक्ष और अशुभ करने वालों को नरक देने वाले आप ही हो। फिर किस कारण किसी पुरुष को विपरीत फल मिल सकता है? जो आपके ही चरणों में मन को अर्पण करते हैं, ऐसे महात्मा जनों का भी अज्ञानियों की नाई पराभव नहीं हो सकता। तब आपकी तो बात ही क्या है। जिस समय भगवान की माया से मोहित जन महात्मा पुरुषों का अपराध भी करते हैं, तो वे महात्मा उस अपराध को प्रारब्ध का फल समझ उनके ऊपर दया ही रखते हैं। हे रुद्र, यज्ञ कराने वाले मूर्खों ने तुमको यज्ञ में भाग नहीं दिया, इसलिए दक्ष का यज्ञ समाप्त नहीं हुआ। अब आप मरे हुए उस दक्ष के यज्ञ का उद्धार करो। तब शिवजी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं क्या करूं? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शिव, प्रथम तो दक्ष जी जावे और भृगु के नेत्र हो जावें, भृगु के दाढ़ी हो जावे, पूषा के दांत पहले की नाई हो जावें। हे मनु, छिन्न भिन्न अंग वाले देवता तथा ऋतुजों के दुख आपकी कृपा से दूर हो जावें। तब शिवजी ने कहा कि हे पितामह, कुछ मेरा भी ध्यान है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, शिवजी ने कहा कि हे पितामह, कुछ मेरा भी ध्यान है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे रुद्र, इस यज्ञ में जो शेष भाग बचेगा वह आपका होगा। ये सब स्वीकार करते हैं। इस समय यह यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्रह्मा जी, सुनिए, जो दक्ष का सिर भस्म हो गया है, अब वो सिर तो कहाँ से आएगा? दक्ष का सिर बकरे का लगाया जावे और भृगु के जो नेत्र निकाले गए हैं, सो भृगु अपने भाग को मित्र देवता के नेत्रों से देखें और पूषा यजमानों के दांतों से पीसा हुआ अन्न भोजन किया करे। जिन देवताओं ने हमें शेष भाग दिया है, उनके अंग पूर्ण हो जाएंगे और जिनके सब अंग नष्ट हो गए थे, उनकी बाहु का काम अश्विनी कुमार की भुजाओं से और हाथ का पूषा देवता के हाथों से हुआ करेगा। और अर्घ्य और ऋत्विज जैसे प्रथम जो थे वैसे ही हो जाएंगे। और भृगु जी की अब वो दाढ़ी तो होने से रही, परंतु बकरे की दाढ़ी होवेगी। मैत्रेय जी बोले कि हे तात, शिवजी के वचन सुनकर सब प्रसन्न होकर धन्यवाद देने लगे। फिर देवता और मुनियों ने शिवजी की प्रार्थना की कि आप चलिए और यज्ञ पूर्ण कीजिए।
तब शिवजी ब्रह्मा जी को साथ लेकर यज्ञशाला में आ पहुंचे और यज्ञ को पूरा किया। यज्ञ में बकरे का सिर काटकर दक्ष के धड़ से जोड़ दिया गया। सिर रखते ही शिवजी ने दक्ष की ओर देखा तो देखते ही प्रजापति उड़ बैठा और निष्कपट अंतःकरण से महादेव की स्तुति करने लगा। दक्ष बोले कि हे भगवान, मैंने आपका अपमान किया था तो भी आपने कृपा की जो मुझको दंड दिया। विद्या, तप और व्रतधारी ब्राह्मणों को आपने अपने मुख से उत्पन्न किया है, इसलिए हे विभो, आप विपत्तियों में ब्राह्मणों की रक्षा करते हो। मैंने जो देव सभा में दुर्वचनों से आपको दुखित किया था तो भी आपने उस दुख को नहीं माना, मुझको दया दृष्टि से बचाया। हे भगवान, अपने अनुग्रह से स्वमेव संतुष्ट हो। दक्ष ने अपने अपराधों को क्षमा कराने को शिवजी से प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी की सम्मति से फिर यज्ञ कर्म का प्रारंभ किया और भगवान के समीप जाकर दक्ष ने सब पूजन की सामग्री रखकर समर्पण की और स्तुति करने लगा। आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित हो, अपने स्वरूप में स्थिर, अद्वितीय एक आप ही हो। माया का तिरस्कार कर स्वाधीन होने पर भी मनुष्य देह धर माया रूपी नाटक रचते हो, परंतु आप निर्विकार तथा निर्लेप हो। सब ऋत्विज स्तुति करने लगे। हे भगवान, नंदीश्वर के शाप से दुराग्रह रखने वाले हम आपके तत्व को नहीं जानते। ये इंद्रादि देवता सब आपके ही रूप हैं, परंतु आपके तत्व को फिर भी नहीं जानते हैं। फिर सभासद स्तुति करने लगे कि हे शरणागत रक्षक, यह संसार महाकठिन पंथ है जिसमें अनेक क्लेश हैं। शिवजी बोले कि हे वरद मुनियों, आदर पूर्वक पूजन करने योग्य मुझको यद्यपि मूर्ख लोग आचार भ्रष्ट कहते हैं, तथापि आपकी कृपा से उस कहने को मैं नहीं गिनता। श्री भृगुजी स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आत्मज्ञान वाले ब्रह्मादिक देहधारी भी अपनी आत्मा में स्थिर हुए आपके स्वरूप को अब भी नहीं जानते, सो कृपा करो। तो ब्रह्मा जी बोले, पदार्थों के भेद को जानने वाली इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह आपको सत्य स्वरूप नहीं है। इंद्र जी बोले कि हे अच्युत, विश्वपालक, असुर वंश के नाश करने वाले अस्त्रों सहित आपका अष्टभुजा वाला रूप जगत का उत्पादन तथा पालन करने वाला है। ऋत्विजों की स्त्रियां स्तुति करने लगी कि हे यज्ञयात्मन, यज्ञ केवल आप ही के पूजन के अर्थ प्रजापति ने रचा था, सो दक्ष पर कोप करके इस समय विध्वंस कर दिया है, इसलिए आप अपनी पावन दृष्टि से पवित्र करो। ऋषि तथा सब सिद्ध लोग स्तुति करने लगे। दुख से दग्ध हुआ और तृष्णा से पीड़ित हमारा मन आपकी कथा में प्रवेश होकर शांत हो, सायुज्य मुक्ति के समान प्रतीत होता है। दक्ष की स्त्री प्रसूति स्तुति करने लगी कि हे ईश, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करें। आपके बिना यह यज्ञ शोभा नहीं देता था। सब योगेश्वर बोले कि हे प्रभो, हे विश्वात्मन, जो पुरुष अपनी आत्मा से आपको पृथक नहीं देखता है, उससे प्यारा आपको कोई नहीं है। तो भी हे भक्त वत्सल, अनन्य भक्ति से भजन करने वाले हम पर कृपा करो। अग्निदेव बोले कि हे प्रभो, जिस तेज से अति समृद्धि से यज्ञ में टपकते हुए घृत को धारण कर सब देवताओं को उनके भागों को पहुंचाया करता हूँ, उन यज्ञों के रक्षक भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। देवता बोले कि पूर्व कल्प के अंत में रचे हुए जगत को उदर में धारण कर आप आद्य पुरुष प्रलय के जल में शेष शैया पर सोए, सो भगवान हमारे नेत्रों के आगे आए हो
यह हम पर बड़ा अनुग्रह किया है। देव, ये मरीचि आदि ऋषि, ब्राह्मण, रुद्र, शिवा इत्यादि देव आपके अंश हैं। हे नाथ, आपको हम प्रणाम करते हैं। तदंतर सब ब्राह्मण स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, यज्ञ, हवि, अग्नि, मंत्र, समिधा, दर्भ, पात्र, सभासद, ऋत्विज, यजमान, यजमान की स्त्री, देवता, अग्निहोत्र, स्वधा, सोमघृत, यज्ञ पशु, यह सब आप ही हो। ऐसे आपको नमस्कार है। और मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, भगवान की जब इस प्रकार स्तुति की गई तब दक्ष प्रजापति ने फिर यज्ञ प्रारंभ किया और भगवान अपने भोग से प्रसन्न हो दक्ष से बोले कि हे दक्ष, मैं ही अपनी माया को धरकर इस जगत को रचता, पालता, संहार करता हूँ। हे ब्राह्मण, हम तीनों देवों विषय जो पुरुष भेद नहीं समझता है वह शांति को प्राप्त होता है। मैत्रेय जी बोले, जब भगवान ने दक्ष को उपदेश किया तब प्रजापति ने अपने यज्ञ में प्रथम भगवान का पूजन कर फिर सब देवताओं का भी पूजन किया। फिर यज्ञ के अवशेष भाग से महादेव जी का पूजन किया। फिर समाप्ति करके सोमपान करने वाले देवताओं का पूजन कर ऋत्विजों सहित देवताओं को विदा किया। दक्ष को धर्म में बुद्धि रहने का वरदान देकर सब देवता अपने लोकों को चले गए। दक्ष कन्या सती जी अपने शरीर को छोड़कर फिर हिमालय की स्त्री मैना के उदर से प्रकट हुई, ऐसा हमने सुना है। फिर भी वह अंबिका महादेव पति को प्राप्त हुई। दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने वाले महादेव जी का यह चरित्र मैंने श्री उद्धव के मुख से श्रवण किया था। हे विदुर, जो पुरुष यह नित्य प्रति भक्ति भाव से सुनकर दूसरों को सुनाता है वह शिवजी की भक्ति के प्रभाव से सब पापों से छूट जाता है। अब कथा शुरू हो रही है कि ध्रुव चरित्र। दक्ष कन्याओं के वंश कहने के प्रसंग से दक्ष की कथा कही। अब पुत्रियों के वंश के प्रसंग में होने वाली ध्रुव जी की कथा वर्णन करते हैं। मैत्रेय जी बोले कि शौनकादि ऋषि श्री नारद जी, श्रभु, हंस, आरुणि और यति, इन ब्रह्मा जी के पुत्रों ने नैष्टिक ब्रह्मचारी होने से गृहस्थ आश्रम नहीं किया, अतएव इनसे वंश नहीं चला। ब्रह्मा जी का पुत्र अधर्म भी था। उसकी मृषा नामक स्त्री से दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन बहन भाई को पति पत्नी बनाकर मृत्यु ने गोद ले लिया। उसके कोई सुत नहीं था। दंभ की माया नाम स्त्री से लोभ नामक सुत और निकृत नामक कन्या हुई। लोभ की निकृति नाम स्त्री से क्रोध नाम सुत और हिंसा नाम कन्या हुई। क्रोध से हिंसा नाम स्त्री से कली नाम सुत और दुरुक्ति नामक कन्या हुई। कली की दुरुक्ति नामक स्त्री से भय नाम सुत और मृत्यु नाम पुत्री हुई। भय की मृत्यु नाम स्त्री से निरय नाम पुत्र और यातना नामी पुत्री हुई। हे अनग, संक्षेप में यह प्रतिसर्ग वर्णन किया है। जो कोई पुरुष 3 बार अधर्म वंशावली को सुने उसके शरीर के सब मैल दूर हो जाते हैं। हे कुरुकुल नंदन, अब ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए स्वयंभू मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम 2 पुत्र हुए। राजा उत्तानपाद को सुनीति प्यारी नहीं थी। सुरुचि राजा को बहुत प्यारी थी। सुनीति का पुत्र ध्रुव था। एक समय राजा सुरुचि के पुत्र को गोद में बिठा
प्यार कर रहा था। इतने में ध्रुव जी आकर राजा की गोद में बैठने को उद्यत हुए। अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को पिता की गोदी में चढ़ते देखकर अभिमान युक्त होकर सुरुचि ईर्ष्या भरे वचन कहने लगी। ईर्ष्या भरे वचन कहने लगी। सुरुचि बोली कि हे वत्स, तुम राज सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो, क्योंकि हमारी कुक्षी से तुमने जन्म नहीं लिया है। अपनी सौतेली माता के इन दुर्वचनों से बिंधा हुआ मौन साधे अपने पिता को छोड़ रोता हुआ ध्रुव माता सुनीति के समीप गया। अपने पुत्र को दुखी देखकर माता सुनीति ने दौड़कर गोद में उठा लिया और सौत के कहे पूर्ववासियों के मुख से वचन सुनकर वह अबला दुखित होकर नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाने लगी। अबला सुनीति पुत्र से कहने लगी कि हे बेटा, जो औरों को दुख पहुंचाता है उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। हे पुत्र, हमारी सौत ने जो कहा है सो सत्य है, उसे तुम त्याग कर धैर्य धारण करो। तो तुम उत्तर की नाई राज्य सिंहासन की इच्छा करते हो तो भगवान की आराधना करो। इस प्रकार माता के वचनों को सुनकर वहां ध्रुव जी पुर से बाहर चल दिए। नारद जी यह बात सुन आए और उसकी अभिलाषा को जान उसके सिर पर अपना हाथ धरकर आश्चर्यपूर्वक बोले कि हे राजकुमार, अभी तुम बालक हो। मान अपमान का मानना अज्ञान से ही है। तुम माता के कहने से परमात्मा को प्रसन्न करने जाते हो, जिसे मुनि लोग ढूंढते हैं। इस कारण हट छोड़ो। वृद्धावस्था में तप के लिए यत्न करोगे तो सफल होगा। जिसके भाग्य में जो दिया है उसी प्रारब्ध से मिले हुए सुख दुख से प्रसन्न रहे मनुष्य मोक्ष फल को प्राप्त होता है। यह सुनकर ध्रुव जी बोले कि आपने यह शांति मार्ग दिखाया है जो हम सरीखे को देखना कठिन है, तो भी क्षत्रिय स्वभाव वाले के हृदय में यह ठहर नहीं सकता, क्योंकि मेरा हृदय सुरुचि के दुर्वचनों से बिंधा पड़ा है। हे ब्राह्मण, जहाँ हमारे पितर और अन्य कोई आज तक ना गए हों, ऐसे त्रिभुवन पद को जीतने का मेरा मनोरथ है। सो मुझे वह मार्ग बतलाइए। निश्चय ही आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो और संसार के हित के हेतु विचरते रहते हो। फिर मेरे ही लिए आप संसार में क्यों फांसते हो? तो मैत्रेय जी बोले कि ध्रुव जी के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न हुए और उनसे स्नेहमय वचन कहे। तुम्हारी माता ने जो मार्ग बतलाया है वह निश्चय ही मोक्ष देने वाला है और भगवान से मिलाने वाला मार्ग है। हे पुत्र, यमुना जी के किनारे पवित्र मधुवन क्षेत्र है, वहां तुम जाओ, निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। वहां जाकर निवास करो और पूरक कुंभक रेचक वृत्ति वाले प्राणायाम से सने सने प्राण इंद्रिय और मन के मैल को दूर करके श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करो। इस प्रकार भगवान के स्वरूप को ध्यान करते हुए मन परमानंद को प्राप्त कर और विषयों से निवृत्त होकर भगवान के चरणों में लग जाता है। हे राजपुत्र, परम गुप्त मंत्र मुझसे सुनो, जिसको मनुष्य 7 रात्रि जपने से आकाश में विचरते हुए देवताओं को देखता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जपकर भगवान की पूजा करो। इस प्रकार काया वाणी मन से भगवान की भक्ति करे। निष्कपट भाव से भजन करने वाले पुरुष को सम्यक भक्ति को बढ़ाने वाले भगवान उसी समय फल देते हैं। ये वचन सुनकर ध्रुव महाराज जी की परिक्रमा और प्रणाम करके भगवान के चरणों से शोभित मधुवन को चले गए।
ध्रुव जी के चले जाने पर नारद मुनि राजा उत्तानपाद के अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। राजा ने मुनि का सत्कार किया। विराजमान होकर नारद जी बोले कि हे राजन, आपको क्या सोच है? यह सुनकर उत्तानपाद कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैंने स्त्री के वश होकर 5 वर्ष के अपने बालक को माता सहित घर से निकाल दिया है। हे ब्राह्मण, उस अनाथ बालक को वन में कहीं भेड़िए तो नहीं खा जाएंगे? यह सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, पुत्र का शोच मत करो, भगवान उसके रक्षक हैं, उसका यश संपूर्ण जगत में फैलेगा। मैत्रेय जी बोले, इस प्रकार सुनकर राजा उत्तानपाद पुत्र की चिंता करने लगा। ध्रुव जी मधुवन में पहुंचकर यमुना में स्नान कर शुद्ध हुए। जिस रात्रि वहां पहुंचे थे, उसी रात्रि में व्रत धारण कर भगवान की सेवा करने लगे। अब ध्रुव जी के तप करने की विधि कहते हैं। प्रथम मास में 3-3 रात्रि के बीते एक समय कैथ या बेर का भोजन करते हुए भगवान की पूजा करते हुए महीना व्यतीत किया। दूसरे महीने में ध्रुव छठे दिन टूट कर गिरे तृण व पत्तों को खाकर भगवान का पूजन करने लगे। तीसरे मास में वे 9 दिन जलपान मात्र करके भगवान का पूजन करते रहे। चौथे महीने में 12वें दिन केवल पवन भक्षण करके ध्रुव जी ने हृदय में भगवान को धारण किया। फिर जब 5वें महीने ध्रुव जी श्वास को रोककर एक पांव से अचल होकर परमेश्वर का ध्यान करने लगे, तब सब ओर से मन को खींचकर हृदय में भगवान का स्मरण करने लगे। ध्रुव जी परमेश्वर में लीन हो गए। प्रकृति और पुरुष के ईश्वर की जब ध्रुव जी ने धारणा की, तब तीनों लोक कांपने लगे। देवता भगवान विष्णु से बोले कि हे भगवान, प्राणियों का श्वास रुकना हमने नहीं देखा, इसका कारण नहीं जाना। हे शरणागत वत्सल, इस क्लेश से हमें छुड़ाओ। श्री भगवान बोले कि हे देवताओं, भय मत करो, तुम्हारे प्राण रुकने का कारण ध्रुव हैं, सो उस बालक के मनाने से तुम्हारा कल्याण होगा। हरे कृष्णा। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और अगली कथा है कि नारायण से वर पाकर, भगवान नारायण से वर पाकर ध्रुव का अपने देश में जाना और पिता से प्राप्त राज्य का पालन करना। हरे कृष्णा।